इस वीडियो में हम जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है दोस्तों, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ सब्जेक्टिव बताए थे दोस्तों, लगभग 1 से लेकर 10 तक, और ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही करवा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, मैंने सब्जेक्टिव का 1 से लेकर लगभग 10 नंबर क्वेश्चन तक दोस्तों पार्ट 1 वाला में मैंने बता दिया था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आपको विस्तार में सोल्व करके बताएंगे कॉपी पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतराल इतना में फलन f(x = x² के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करें। यहाँ पर जो अंतराल दिया गया दोस्तों 2 और 4, जो इसका आंसर आना चाहिए इसी के बीच में आना चाहिए, तो यह अंतराल प्रमेय को सत्यापित कर जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल में कि जो दिया, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ क्या, f(x) बराबर दिया हुआ है हमें x², और इसका अंतराल भी लिख देंगे कि इधर 2 और 4 दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों f(x) क्या है, बहुपदीय है, लिख देते हैं यहाँ f(x) एक बहुपदीय फलन है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, आप चाहें तो इसका मान रखकर निकाल सकते हैं, दोनों का मान, नहीं तो इसका डीसी कर दीजिए। जैसे अगर यहाँ पर f(x) बराबर दोस्तों x² दिया हुआ है, तो इसका हम जब डीसी करेंगे f'(x) निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर इधर आपको क्या करना कि फिर से f(x) के जैसे x² दिया हो तो इन दोनों का मान रख देना, यानी f2 बराबर, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और फिर 4, यानी 2 के पावर 4 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब हम इसका प्रमेय लिखते हैं। तो इसका प्रमेय क्या होता है, आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि f' बराबर पहले b होता है, b होता फिर उसके बाद a होता। तो जो हमारा ये वाला आया था, यहाँ पर इसको हम, ये दोस्तों हमारा a आया था और ये हमारा b आया था, और फिर नीचे भी क्या होता है, उल्टा होता है, b - a। और यहाँ पे f', यहाँ पर आप अगर x के जगह पर c कर देते हैं तो ये 2c हो जाएगा, यानी इसका मान रख देंगे 2c और यहाँ पर इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 - 4, और ये जो b - a है वो e वाला आपको रखना है, a b। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4 - 2, तो इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 में से ये जाएगा तो 12 और ये 2 यानी 6। तो यहाँ पर दोस्तों 2c बराबर 6 आ रहा, यानी c बराबर 3 आ रहा। तो देखिए, अंतराल कितना लाना था, 2 और 4 के बीच में दोस्तों 3 आ रहा। तो यह क्या हो रहा, माध्यमान को दोस्तों सत्यापित कर रहा। लिख दीजिएगा यहाँ पर बिलोंग्स टू 2 और 4 के अंतराल में आ रहा। तो यहाँ पर आता यह माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है, तो यह सिद्ध होता है। और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कितना का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको मान लेना, माना कि i बराबर, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 + x के पावर 8 है और ऊपर tan इनवर्स x के पावर 4 है। तो दोनों में से हम क्या, मतलब किसको पुट करें कि दूसरा का फलन आ जाए। तो देखिए, अगर इसको हम लेते हैं तो हमारा ये वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों tan इनवर्स x का फार्मूला होता x², यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, जो कि नीचे वाला आ रहा है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, यही आपको देखना है कि क्या पुट करें कि दूसरा का आ जाए। t बराबर दोस्तों tan इनवर्स x ले लेते हैं, तो इसका डीसी कीजिए। x के जगह पर दोस्तों x के पावर 4 है, तो इसका डीसी क्या होता है, 1/x²। देखिए, डीसी इसका पहले लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स x का डीसी। तो इसका डीसी क्या होता है, 1 + x², यानी x है तो x²। और यहाँ पर दोस्तों x के जगह पर x के पावर 4 और फिर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dt/1/1 + x के पावर 8 dx। तो यही सेम चीज़ देखिए, 1/x + के पावर 8 dx दिया हुआ, तो हमारा ये वाला नीचे वाला हिस्सा आ गया। और इसमें एक चीज़ और छूट गया कि ई चैन रूल के द्वारा x के पावर 4 का भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों x के पावर n का फार्मूला के अनुसार, यानी यहाँ पर हम करते हैं फिर से, तो ये 4x³ आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा और 4 में से एक जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x³, जो कि ये वाला भी हमारा आ रहा है x³ dx। ये 4 नीचे ला दीजिए, dt/4। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x³ 1 + x के पावर 8 dx। तो यहाँ पर हम ये वाला मान रख देंगे, इतना बराबर दोस्तों 1/4 dt। तो यहाँ पर हम रखते हैं i का मान, तो 1/4 बाहर और इतना बराबर dt, तो dt हम ऊपर लिखेंगे और फिर यहाँ पर बच रहा sin t, और नीचे दोस्तों
नीचे वाला जो जैसे 1 + x⁸8 तो इतना बराबर तो यही है, तो dt लिख दिए और 1/4 हम बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर sin t dt आ गया। तो i बराबर 1/4 यहाँ पर लिख सकते हैं साइन का मान cos t, और फिर यहाँ पर 1/4 माइनस में दोस्तों कोस और टी का मान क्या था tan इनवर्स x⁴ + c, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1/cos x इंटू x-1 ये दोस्तों और इंटू फिर x-b दिया हुआ है। तो देखिए जो नीचे है वही सेम चीज़ आपको ऊपर लाने की कोशिश करना है ताकि हम कुछ काट सके, नहीं तो इसका फार्मूला लगा के कर सके। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ कुछ अगर हम गुना और भागा करेंगे तो अभी कुछ ऊपर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 1 ही है दोस्तों। तो हम इसमें क्या करते हैं कि 1/sin यहाँ पर देखिए b-a से हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर a-b है तो b-a से इधर भागा करते हैं, और तो भागा किए तो गुना भी करना पड़ेगा b-a, और नीचे जो है वो लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ लाकर इसे काटना है। तो हम यहाँ पर भागा किए हैं तो गुना भी करना पड़ेगा दोनों साथ ही में। अब हम यहाँ पर इसको मतलब देखिए इस फॉर्म में लाना है, ताकि यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर x-a और यहाँ पर x-b है, तो इसे भी हम उसी रूप में तोड़ देंगे ताकि ये बड़ा हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं साइन दोस्तों x-a करते हैं, और फिर यहाँ पर इतना ही आना चाहिए, काटने के बाद उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ये माइनस में ले लेते तो -x + x कट जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस मिलकर +b-a आएगा, यानी हमारा फिर से यही वाला आ जाएगा। तो हम ऐसा रूप तोड़कर लिख सकते हैं, और ये cos x-b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो इसमें से कुछ कटेगा, लेकिन उससे पहले इसका फार्मूला लगा दीजिए, तब हम अलग अलग करेंगे तो कटेगा। यहाँ पर sin a-b का एक फार्मूला होता है, वो आपको पता होगा, sin इंटू b-a, इसको a माने इसको b माने, तो इसका फार्मूला क्या होता है sin a इंटू cos b। तो यहाँ पर a की जगह पर दोस्तों x-a इंटू cos b, b की जगह पर x-b है, फिर क्या होता है माइनस cos a यानी x-a, और फिर इंटू sin b होता है यानी x-b, और नीचे जैसे वैसे ही लिख दीजिए cos x-a इंटू cos x-b। अब यहाँ ये दोनों जैसे माइनस में है, इसके नीचे ये दोनों का है, तो दोनों में हम अलग अलग कर देंगे sin b-a, और फिर देखिए इसको अलग अलग करते हैं यानी sin x-a टू cos x-b, और ये बटा में ला देते cos x-a इंटू cos x-b, और इसको भी हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x-a इंटू sin x-b, और बटा में दोस्तों cos x-a इंटू cos x-b हो जाएगा। तो देखिए अब ये दोनों को अलग अलग किए तो कुछ कटेगा, जैसे cos दोनों सेम था इंटू में तो कट गया, और यहाँ पर भी दोस्तों कटेगा, देखिए दोनों सेम है तो ये दोनों कट गया। अब जो बच गया उसको नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पर बचा साइन बटे कोस, ये दोनों सेम जात के है तो साइन बटे कोस क्या होता है tan होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन b-a इंटू, और यहाँ पर दोस्तों हम कर देते हैं इसको tan x-a। इसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों हो जाएगा साइन बटे कोस tan, यानी यहाँ पर सिर्फ x-b हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये जो दिख रहा है इसको x मान लीजिए, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ पहले मैं, यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन दोस्तों लॉग में होता है, इसको दोनों का बाहर में यहीं रहने दीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा log sec x। x के दोस्तों हम लिखे हैं x-a, इसको हम x माने थे, तो x के जगह पर वही चीज़ लिखना है आपको। फिर यहाँ पर सेम वही चीज़ हो जाएगा log sec x यानी x-b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर log m इंटू n का फार्मूला लगा सकते हैं, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, log m बटे n, देखिए log m बटे n बराबर दोस्तों क्या होता है log m माइनस log n होता है। तो इतना दिया हुआ माइनस में तो हम इतना लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर i बराबर दोस्तों हो जाएगा क्या 1/sin b-a, और इधर फिर log बटा में हो जाएगा दोस्तों क्या x माइनस, यानी दोनों में सेक है तो log ये हो जाएगा सेक x-a, और नीचे में भी दोस्तों सेक ये दोस्तों x-b हो जाएगा इस गुणधर्म के अनुसार। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा और आगे
भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम सेक को तोड़ते हैं 1 बटे कोस हो जाएगा x माइनस बी, और नीचे भी अगर तोड़ते हैं हम तो यहाँ भी कोस x माइनस बी हो जाएगा ए। तो यहाँ पर 4 फलन हो गए, तो 4 गुम क्या होता है कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन बी माइनस ए, और यहाँ पर फिर दोस्तों लव ये कोस को ऊपर भेज दीजिए, जिससे क्या होता है कि अगर ए बटा बी बटा सी बटा डी रहता है तो यहाँ पर हम ए बटा बी गुना नीचे वाला क्या करते हैं ऊपर चला जाता है डी बटा सी। तो देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 1 गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा, यानी ये कोस एक्स माइनस बी ऊपर चला जाएगा और ये कोस एक्स माइनस ई नीचे आ जाएगा। तो यही दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा फाइनल। और अगला क्वेश्चन 14 नंबर था कि आई बराबर इतना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक्स प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 है। तो ये दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता कि यहाँ पर तो इससे लिखेंगे, लेकिन यहाँ गुणधर्म लगाएंगे दोस्तों इसका। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर तोड़ देता हूँ उसको एक्स प्लस 1 के उसको और ये एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर क्या होगा इसे हम ए बी सी के रूप में तोड़ देते हैं। जैसे ये यहाँ पर हो जाएगा ए बटे एक्स प्लस 3, ये वाला नहीं लिखिए आप, और फिर प्लस ये हुआ, पहले हम इसको लिख दें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी लिख सकते हैं पहले, और फिर इसके बाद एक्स प्लस 1 और फिर एक सी में दोस्तों एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, इसको तोड़कर ए बी सी में हम लिख दिए हैं। फिर इसके बाद इसका एलसीएम लेना है, तो इसको हम जैसे वैसे ही लिख देते हैं, इसका कुछ नहीं करना दोस्तों, ये कट जाएगा। इसको तोड़कर हम इतना लिखें तो इतना को फिर हम इतना लिख सकते हैं, यानी अभी मैं लिख देता हूँ फिलहाल के लिए एक्स प्लस 3 और ये दोस्तों एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, इसी को तोड़कर इतना लिखे हैं तो इसको फिर से इतना हम लिख सकते हैं। तो देखिए यानी ये को करेंगे तो ई वाला तो कट जाएगा, तो हमें दोस्तों सिर्फ ई वाला कट जाएगा और फिर ई वाला कट जाएगा इसके साथ, तो बचेगा सिर्फ ई वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद हम बी का करेंगे तो बी वाला में भी ई कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस 1, तो इधर यही वाला बच जाएगा प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 और फिर प्लस सी करेंगे, ई बचेगा बी में तो ई बचेगा ही, लेकिन एक चीज़ और बच जाएगा ई वाला एक्स प्लस 3 वाला, और फिर प्लस सी वाला करेंगे तो सी वाला में भी हो जाएगा एक्स प्लस 3। ये दोनों सेम तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या आई बराबर 3x माइनस 2 और फिर इधर दोस्तों ए प्लस बी का होल है, यानी ए इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, फिर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 3, फिर प्लस सी एक्स प्लस 3। तो देखिए इसमें हमें ए बी सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो आपको एक्स प्लस 3 दिख रहा है यहाँ पर 0 रख देना, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 0 रख देंगे तो एक्स बराबर -1 आ जाएगा। तो पहले हम -3 के रख लेते हैं, पुट एक्स बराबर -3। यहाँ पर दोस्तों -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटा देंगे, नहीं माइनस में ही होगा, 3 3 9, 9 2 11, -11 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम अगर -3 रखेंगे तो ये +3 है, कट के 0 आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 और ये +3 तो ये भी दोस्तों 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों 0, तो बचेगा सिर्फ यही -3 + 1। तो -3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, -2, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 के वर्ग होता है दोस्तों 4, यानी ए बराबर यहाँ पर -11/4 आ जाएगा। अब हम आगे निकालते हैं, पुट एक्स बराबर -1, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर हम -1 रखेंगे तो -3 और -2 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर -5 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 रख देंगे तो कट जाएगा, ये 0 तो ये भी 0, और फिर यहाँ पर देखिए -1 रख देंगे तो -1 + 1 कट जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, यहाँ पर -1 रखेंगे, ये +3 है तो घट के यहाँ पर दोस्तों 2 आ जाएगा, यानी +2c आ जाएगा, नहीं बराबर 2c आ जाएगा, -1 + 3, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2c आ जाएगा, यानी यहाँ पर c का मान दोस्तों क्या आ रहा है -5/2 आ रहा है। हमें निकालना है ए बी सी का मान, तो ये आया ए का मान, ये आया सी का मान, तो अभी हमें बी का मान बाकी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि x बराबर 0 ले लेते हैं, पुट x बराबर दोस्तों 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और फिर अगर 0 रखेंगे हम x के जगह पे 0 तो ये तो रहेगा दोस्तों, इधर सभी रहेगा,
तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 0 + 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये गुना कर देंगे 1 में तो यानी यही आ जाएगा। फिर अगला हम करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम दोस्तों 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुने b, तो b हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 0 + 3 यानी 3, तो 1 b गुने 3, तो यहाँ पर दोस्तों 3b आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम रख देंगे 0, तो क्या आ जाएगा 3c आ जाएगा, यहाँ पर हम +3c लिख देंगे। अब यहाँ पर b का मान निकालने के लिए इन दोनों का मान रखेंगे, a का मान और c का मान। तो यहाँ पर हम रख देते हैं -2, a का मान कितना था -11/4 प्लस b का मान निकालना, तो ये 3b हो जाएगा और c का मान -5/2 है। तो यहाँ पर सभी को ये पटिला देते हैं, तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, ये 11/4 और ये भी दोस्तों -5 या 15 माइनस में ही है, तो ये आकर ये भी प्लस में हो जाएगा यानी 15/2, इधर 3b आ जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस में +11 प्लस 2 दूनी 4 तो 15 दूनी 30 यानी 3b। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों 33/4 बराबर 3b आ जाएगा। तो ये 3 से कट जाएगा 11, तो b का मान यहाँ पर क्या रहा 11/4 आ रहा। अब इस सभी जो ए बी सी का मान आया वो हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हम सभी का मान रख देंगे ए बी सी का मान। अब देखिए कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं, तो -11/4 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचा क्या 1 बचेगा, तो 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों log x, तो x के जगह पर यहाँ पर x + 3 तो हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी निकल जाएगा 11/4 बाहर, तो यहाँ पर बच गया 1/x + 1, तो यहाँ पर भी दोस्तों log x + 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो -5/2 और यहाँ पर भी log x + 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो एक मतलब यहाँ पर सेम जात के उसको एक तरफ ला देते हैं, तो ये दोनों 11/4 दोनों सेम है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये माइनस वाला को पीछे कर देते हैं और प्लस वाला को आगे कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों log m + n का फार्मूला लग जाएगा, यानी देखिए प्लस वाला ऊपर हो जाएगा log 11/4 तो आगे रहेगा ही दोस्तों, और यहाँ पर x + 1 वाला को आगे कर देते हैं क्योंकि प्लस में और ये माइनस में, तो ये नीचे चला जाएगा यानी x + 3 और ये -5/2 log x + 1 के होल स्क्वायर। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर i बराबर। और अगला 15 नंबर है कि i बराबर सबसे पहले आपको मान लेना और अंडर रूट में a + x बटा a - x है। तो देखिए यहाँ पर दोनों सेम है लेकिन हम इसे काट नहीं सकते, तो जब दोनों सेम रहे दोस्तों सिर्फ अंतर रहे चिन्ह का, तो इसे परमेयकरण कर दीजिए, a + x बटे a - x, तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला ऊपर जाके प्लस में हो जाता है और नीचे भी प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो इसका दोस्तों हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी i के अंडर रूट में a + x के होल स्क्वायर और नीचे लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला अगर लगाएंगे हम a² - b² का, तो क्या होता है ए वो माइनस में और ए वो प्लस में, तो इतना भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका दोस्तों तो रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है तो इसका भी नहीं हटाते हैं। देखिए ऊपर वाला का कट गया तो a + x कट गया है और नीचे वाला का भी नहीं हटाए हैं, तो ये सही रहने देते हैं। अब यहाँ पर a + x दोनों अलग अलग करते हैं, तो क्या हो जाएगा a को इसके साथ यानी जो बाटा में वो दोनों का होता है x बटे ए का फिर x का यानी a² - x² और फिर ये दोनों का dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, आप अगर नहीं जानते तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a बाहर आ जाएगा तो a² है और x², तो दोस्तों साइन इनवर्स x/a का फार्मूला होता है, लेकिन इसका नहीं होता है x में, a वाला का हो जाता है, तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पर अभी दोस्तों इसको नहीं लिखना चाहिए था, साथ ही साथ करते पुट t बराबर यहाँ पर ले लेते हैं a² - x², इसका DC कीजिए, तो ये तो कॉन्स्टेंट है तो इसका DC 0 हो जाएगा और इसका -2x dx हो जाएगा। तो यहाँ पर हम dt -2 को ये पटिला देते हैं, तो -2 इधर आ जाएगा, तो इधर सिर्फ x dx बच जाएगा, x dx हमारा ये वाला भाग इतना बराबर क्या लिख सकते हैं -1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर i बराबर a साइन इनवर्स x/a। अब यहाँ पर दोस्तों -1/2 बाहर ला देते हैं, तो x नहीं तो इसको आप अलग अलग कर दीजिए, x dx बराबर क्या है -1/2, तो 1/2 तो बाहर लिख दिए और dt और नीचे दोस्तों इतना बराबर हम t माने हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा a साइन इनवर्स x/a -1/2 log t
यहाँ पर दोस्तों log t हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम में यहाँ पर रूट था, रूट हम छोड़ दिए, तो यहाँ पर दोस्तों 1/√t का जो होगा वो अलग हो जाएगा, 2√t होता है। तो यहाँ 2 से 2 काट दीजिए और इंटीग्रेशन हटने के बाद c, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a माइनस √t। तो t के जगह पर क्या था, a² माइनस x² प्लस c, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मोड के अंदर है, तो इसका क्या होगा कि 2 फलन बनेगा, एक माइनस में एक प्लस में। तो देखिए कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर x+2 बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस मतलब x बराबर -2 आ जाएगा, और ये वो है -5 और ये वो है दोस्तों +5। तो ये तो हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये हमारा निगेटिव होता है। तो एक जो फलन चलेगा -5 से -2 और दूसरा का फलन चलेगा -2 से +5। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाल में, ई आप यहीं पे लिख दीजिएगा। पहले मैं इसका लिमिट लिख देता हूँ -5 से -2 के बीच। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव में है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, निगेटिव x+2 और फिर dx दे देते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। एगो -2 से है 5, ये पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर हो जाएगा x+2 का dx। अब हम सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं और x का इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों, तो x² हो जाएगा और बटा 2, x के पावर इन वाला फार्मूला पे 2 का 2x हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर करेंगे प्लस इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर -2 और 5 हो जाएगा इसका लिमिट। अब इन दोनों का लिमिट साथ ही साथ हम बैठा देते हैं, तो आई बराबर माइनस, देखिए पहले हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो -2 के होल स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुने -2, तो ये हुआ -2। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं घेर देता हूँ माइनस में दोस्तों -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुने -5, तो ये हुआ सिर्फ इसका। अभी इसका बाकी है, अब यहाँ पर पहले 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुने 5, तो इसका हो गया 5 का। अब करेंगे हम -2 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों -2 का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुने -2। तो आपको अच्छे से करना है, तो गुना भागा में गलती हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 होगा बटे 2, और यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी -8 हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो माइनस माइनस मिलकर इसका प्लस हो जाएगा, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25, 2 को मिलकर प्लस हो गया, और ये माइनस तो पहले ही से है, फिर -10। देखिए यहाँ पर दोस्तों घेरना पड़ता है, तो जब इसका माइनस इसके साथ गुना होगा, यहाँ तो -10 था, तो यहाँ इसका साथ मतलब माइनस माइनस गुना होगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कोष्ट के बाहर अंदर बदल जाता है। फिर प्लस 5 × 25 बटे 2 प्लस 10 माइनस 2 दूनी 4 बटे 2, और इसका भी देखिए माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4, और ये माइनस माइनस मिलकर दोस्तों प्लस हो जाएगा 4। अब सभी का हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका माइनस अभी बाहर ही रहने देते, एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 4 दूनी मतलब यहाँ पर 2, तो 8 दूनी 16 माइनस 25 प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर भी 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 25 और प्लस 10 दूनी 20 माइनस ये 4 के 4 ही रह जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। अब जो माइनस में है उसको जोड़ दीजिए, और जो प्लस में है मतलब ई प्लस में और ई प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, और इसको दोस्तों घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, और 2/9। फिर प्लस इसको करेंगे तो इस सभी प्लस में है, तो इसको जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों 49/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ई माइनस मिल के प्लस, और यहाँ 49/2, तो एलसीएम 2 ले लीजिए, तो 9 + 49 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 9 8 यानी 58/2, और इसका दोस्तों काटने के बाद 29 सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आई मानना है, इसका लिमिट है 0 से π/4 sin x प्लस cos x बटे में 9 + 16 sin x। तो देखिए इसमें दोस्तों आपको हल करने से पहले एक फार्मूला जानिए। यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ पहले, sin x माइनस cos x का एक फार्मूला, नहीं a माइनस b का होल स्क्वायर पे, तो इसका क्या होता है, यहाँ पर माइनस है दोस्तों sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और फिर माइनस 2ab यानी 2 cos x इंटू साइन एक्स, या sin x इंटू cos x, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इतना बराबर आप जानते होंगे कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो यहाँ sin x माइनस cos x के होल स्क्वायर
इतना बराबर दोस्तों हम 1 लिखते हैं, और 2 साइन एक्स, यहाँ पर मैं पहले साइन होना चाहिए था दोस्तों, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2ab, इतना बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन 2x फार्मूला। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन 2x को ई पट्टी लाते हैं और इसको ई पट्टी भेज देते हैं, यानी यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन x, और जब ई इधर आएगा दोस्तों तो n दोनों माइनस में हो जाएगा, तो इसका माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, कोस एक्स क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इतना बराबर हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, जैसे माना कि t बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इसका डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का कोस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कोस का माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ एक्स के सापेक्ष करें इसलिए डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस में है, और यहाँ पर मेरा आया माइनस में, ये दोस्तों माइनस ही होगा, इधर से जब इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो ये माइनस में होगा, और ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स दोनों प्लस में, तो ये हमारा ऊपर वाला भाग आ रहा है। इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई बराबर, इसका देखिए लिमिट भी बदल दीजिए, अगर लिमिट आप छोटा कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एक्स बराबर 0 रखते हैं, किसमें, इसमें रखना है आपको, तो टी बराबर एक्स बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और कोस 0 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। फिर एक्स बराबर दोस्तों हम क्या रखते हैं, 0 था, अब ये π/4 रखते हैं, इन्हीं दोनों लिमिट का मान रखे पर छोटा हो जाता है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, π/4 यानी 45 डिग्री, साइन 45 का मान दोस्तों 1/√2 होता है, और इसका भी 1/√2 होता है, तो प्लस और माइनस कट के यहाँ पर टी बराबर 0 आ जाएगा। तो देखिए इसका लिमिट छोटा हो गया, अब यह आसानी हो जाएगा, 0 से यहाँ पर दोस्तों 0 की जगह पर क्या आया था -1, तो -1 ही देना है आपको, 0 की जगह पर -1 आया था तो -1 देंगे, और इसके जगह पर 0 आया था तो वो 0 दे देंगे। अब जो ये यहाँ पर लाए हैं उसका मान रखेंगे, देखिए कोसेक्स साइन एक्स प्लस कोसेक्स बराबर क्या आया डी टी, तो यहाँ पर हम डी टी रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 छूट गया, तो क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर 9 + 16 साइन 2x, साइन 2x बराबर क्या है यहाँ, इतना है दोस्तों देखिए, और यहाँ पर हम माने हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इतना हो जाएगा, साइन 2x बराबर आपको इतना लिखना है, लेकिन इतना बराबर हम क्या माने यहाँ पर टी माने, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 - टी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम इतना बराबर टी माने, इसका स्क्वायर नहीं माने थे, तो यहाँ पर टी मानने के बाद यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब ये छोटा हो गया, डी टी बटे 9 + 16 - 16 टी स्क्वायर। अब इसको घटा देंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, -1 से 0 डी टी, यहाँ पर दोस्तों 25 - 16 के टी स्क्वायर। अब यहाँ पर से आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्या 16 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसमें तो है तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें दोस्तों हमें 16 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले निकाल लेता हूँ, तो अब आपको समझाता हूँ कि कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए 16 मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि है ही नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों हमें 16 से भागा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 25/16 हो जाएगा, और 25/16 को हम लिख सकते हैं 5/4 के होल स्क्वायर, 16 25, और यहाँ पर तो 16 निकल ही गया, तो यहाँ पर सिर्फ टी स्क्वायर बच जाएगा। अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/16 गुना 1/2a, ए की जगह पर यहाँ 5/4 है, और फिर लॉग ऊपर दोस्तों प्लस में होता है 5/4 प्लस टी, और नीचे दोस्तों सेम वही चीज़ माइनस में होता है। और अभी इसका लिमिट बाकी है, सॉरी इसका लिमिट मैं इतना में ही ले लेता हूँ 0 से 1, तो यहाँ पर काटिए 2 दूनी 4 नीचे, तो ये भी कट जाएगा दोस्तों 8 मरते में, यानी आई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और 5 यानी 40, और इसका लिमिट रख देते हैं, नहीं तो एक इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो यह और छोटा हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 5 + 480, और नीचे दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका भी एलसीएम 4 है, इसका भी एलसीएम 4 है, तो एलसीएम से एलसीएम 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सिर्फ ऊपर वाला जो कट गया उसको छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा समय बच जाए, तो यहाँ पर भी 5 - 480 हो जाएगा, ये 4 जाके इसमें गुना हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा आप ताकि बाद में आप देखेंगे तो समझ में आ जाए, और इसका लिमिट लिख देते हैं 0 से -1, आई बराबर 1/40। अब इसका हम लिमिट रखते हैं, तो पहले हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे,
तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ छूट रहा है, क्या, लॉग। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग 5 + 4 × 0 बटे 5 - 4 × 0। ये हुआ पहले t का मान 0। अब इसके बाद हम रखेंगे -1, तो 5 प्लस, यहाँ पर लॉग भी अलग अलग ही कर देते हैं, 5 + 4 × -1 और नीचे 5 - 4 × -1। तो i बराबर 1/40। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गया 4 × 0, तो 0 हो जाएगा, और 0 जोड़ेंगे 5 में तो 5 ही हो जाएगा, यानी log 5 बटे नीचे भी दोस्तों log 5 ही आएगा। और इधर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9, नहीं पहले गुना कीजिए क्योंकि पहले गुना का काम होता है। तो -4 में से 5 में से -4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर log 4 बटे ये क्या आ जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस मिलकर दोस्तों यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये 5 4 9 आ जाएगा। अब इसे हम काट सकते हैं, i बराबर 1/40, नहीं दोस्तों अभी सॉरी, यहाँ पर log 5 बटे 5 है, तो 5 से 5 ही कटेगा, तो ये log 1 आया। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, log m/n का फार्मूला लगा देते हैं, तो ये 4 - log 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर होता है तो माइनस, लेकिन ये कोष्ट के अंदर है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा, यानी log 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 है, नहीं यहाँ पर 1 है, देखिए 5 में 4 गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये प्लस में माइनस में तो कट गया, तो सिर्फ बचा हमारे पास क्या, log 9। तो यहाँ पर i बराबर दोस्तों 1/40 log 9 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला 18 नंबर के वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले एक कोना का निकालेंगे, और एक कोना का निकल जाएगा तो उसमें 4 से गुना कर देंगे, तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों हो गया क्या, x² + y² + a²। तो यहाँ पर आपको लिखना है हल में कि दिया है x² + y² बराबर a²। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें y का मान की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हम y बराबर ले लेते हैं, x को इधर भेज देते हैं, तो y बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं a² - x², इसका स्क्वायर हम इधर भेज दें तो ये रूट में हो जाएगा। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a बराबर यहाँ पर ले लेते हैं y। अब इसका जो लिमिट चलेगा वो जीरो से a चलेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका लिमिट 0 से a y dx। तो a बराबर 0 से a, y के जगह पर क्या है √a² - x²। तो यहाँ पर क्या बन गया, a² - x², और इसका फार्मूला क्या होता है, x/a। पहले मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, x/2 होता है दोस्तों, पहले a² - x² और फिर प्लस a²/2 होता है, और लास्ट में साइन इनवर्स x/a होता है। तो इसका हम लिमिट भी लेके चलेंगे अभी। अब हम लिमिट बैठाएंगे यहाँ पर, तो देखिए बैठाएंगे तो इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन एक बार हम बैठा देते हैं, a/2 अंडर रूट में a² - x के जगह पे सिर्फ आपको रखना है, तो x के जगह पर हम a रखेंगे, तो यहाँ पर भी a² हो जाएगा प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 0 रख देते हैं तो x/2 0 हो जाएगा दोस्तों, 0 से गुना करेंगे इसमें तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 डी का मान भी 0 होता है, तो ये पूरा का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम उसका मान नहीं, मतलब 0 लिख देते हैं डायरेक्ट, इसको काट दीजिए, तो कट गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी मतलब कट जाएगा, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, यानी ये पूरा हट जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, साइन इनवर्स 1, यानी यहाँ पर a²/2 दोस्तों, यहाँ पर साइन इनवर्स 1 बचा है, तो 1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब π/2, यानी π/2 हो जाएगा। 90 डिग्री का मान π/2 होता है, 1 मतलब 90 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन रेडियन में बदल कर हम उसे π/2 लिखते हैं 90 डिग्री को। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर किसी एक का निकालते हैं, फिर अगर उसमें हम 4 का गुना कर देते हैं तो सभी का निकल जाएगा, तो यहाँ पर आप 4 से गुना कर दीजिएगा, तो हमारा सभी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो a बराबर क्या है, 4 × πa²/4, तो 4 से 4 यहाँ गया, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दोस्तों पाई वर्ग इकाई आ जाएगा, यहाँ पर आप इकाई लिख दीजिएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था दोस्तों, अवकल समीकरण से इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक जात वाला को एक तरफ कोशिश मतलब करने की कोशिश करना। अवकल समीकरण में यही होता है दोस्तों कि dy वाला को dy की तरफ और x वाला को x की तरफ हम करते हैं।
तो पहले ये जो आपको x इंटू में दिख रहा है ना, इसको हम ऊपर गुना कर देते हैं। dy बटा डी एक्स बराबर, देखिए इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो y बटा एक्स हो जाएगा और फिर यू कोस y बटा एक्स, यानी यहाँ पर दोस्तों x मिल के क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें गुना नहीं होगा क्योंकि ये नीचे है, हमें सिर्फ ऊपर वाला में ही करना है। तो ये दोस्तों ऐसा ही रह जाएगा y बटा एक्स, और इसमें देखिए ऊपर है तो इसमें जब हम x बटा एक्स करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और नीचे दोस्तों जो बच गया वो लिख देंगे y बटा एक्स। एक्स तो ऊपर ही चला गया, यहाँ पर सिर्फ कोस इंटू वाई बटा एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे माना कि कुछ भी मान लीजिए वाई बराबर भी एक्स, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ का आवश्यकता होती है, क्या हमें यहाँ पर फिर से भी का भी मान निकालना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर भी का तो वाई बटा एक्स कर दीजिए तो भी आ जाएगा, एक्स को इधर भेज दीजिए तो हमारा भी का मान निकल जाएगा। अब हम इसे डी सी कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों भी का करेंगे, पहले भी का बाहर निकाल देते हैं और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 गुने इतना करेंगे इतना हो जाएगा, फिर एक्स डी वी बटा डी एक्स। अब जो ई आपको दिख रहा है डी वाई बटा डी एक्स, इतना मान रख देना है इसके जगह पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर भी प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स, और फिर दोस्तों यहाँ पर भी हम y बटा एक्स, देखिए y बटा एक्स इसलिए भी निकाले थे हम इधर, यहाँ पर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, तो y बटा एक्स भी, और यहाँ पर भी प्लस 1 और नीचे दोस्तों कोस भी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वाला को भी की तरफ कर देना, तो इसको हम इधर भेज देते हैं एक्स डी वी बटा डी एक्स, ये भी वाला भी के साथ हो जाएगा कोस भी प्लस 1 बटे कोस भी, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा एक्स डी वी बटा डी एक्स। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये जाके 3 गुना हो जाएगा, यानी भी कोस भी प्लस 1 और ये माइनस दोस्तों भी हो जाएगा, नहीं ये जो यहाँ पर है इसके मतलब आगे हो जाएगा, गुना में आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए इसके आगे में है प्लस है, ये माइनस है तो कट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, यहाँ पर दोस्तों 1 बटा कोस भी बचा। अब इसको हम क्या करते हैं, भी वाला को एक जाते वाला को एक तरफ करते हैं, यानी जब इसको ई पट ले जाएंगे हम ने तो बटा से ने दोस्तों ई गुना में हो जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ भी डी भी आ जाएगा और ई एक्स को ई पटी भेज दीजिए तो इधर डी एक्स बटा एक्स हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कोस भी है तो कोस भी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन भी हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बटे एक्स का दोस्तों लॉग एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी लगा देंगे, और भी का मान यहाँ पर आपको जो वहाँ पर निकाले थे y बटा एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस सी, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी दोस्तों अवकल समीकरण से है, इसका भी हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे कि एक जात वाला को एक तरफ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्योंकि आगे पीछे हम करके कर सकते हैं एक तरफ। तो इसमें y dy है, तो यहाँ पर हम y प्लस 1 को ई पटी ला देते हैं y के साथ, तो ये क्या हो जाएगा y बटे y प्लस 1, इधर से इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा, और इसका इधर dy रहने देते हैं। तो इधर बचा क्या ई के पावर x बचा और dx बचा, और ई वाला जो आपको x दिख रहा है ये इधर ला दीजिए, तो ये हो गया सेम जात के तरफ। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा थोड़ा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ तो हम पुट काट भी नहीं सकते दोस्तों, लेकिन अगर पुट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा और ये वाला नहीं आएगा, तो जो नीचे है वही सेम चीज़ आपको ऊपर लाने की कोशिश करना ताकि कट सके, और नहीं कटे तो पुट करें। देखिए अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा, तो जो नीचे जैसे y प्लस 1 है तो हम ऊपर भी क्या करते हैं y प्लस 1 लिखते हैं और -1 कर देते हैं, तो कट के फिर उतना ही आ जाएगा, और नीचे दोस्तों y प्लस एक्स तो पहले से था और यहाँ पर जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी पुट करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं, जैसे अगर हम पुट t बराबर e के पावर x प्लस 1 लेते हैं तो इसका डी सी क्या हो जाएगा डी टी बराबर e के पावर x का डी सी उतना ही होता है और फिर dx। तो यहाँ पर दोस्तों e के पावर x dx, e के पावर x dx बराबर क्या आ रहा है dt आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं dt, और इसको काटने के लिए आपको अलग अलग करना पड़ेगा y प्लस 1 माइनस 1 बटे y प्लस 1, यहाँ पर माइनस था तो दोनों को हम अलग अलग कर दिए, फिर बराबर e के पावर x dx बराबर क्या है dt, तो यहाँ पर dt और इतना बराबर तो हम दोस्तों t ही माने हैं, तो ये कट गया, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 बटा y प्लस 1 बराबर ये दोस्तों क्या हो जाएगा
अभी एक बार लिख देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों x होता है, लेकिन हम y के सापेक्ष कर रहे हैं। इधर क्या था, dy था, तो ये दोस्तों आपको लिखना है dy। यहाँ पर भी दोस्तों छूट गया, तो ये भी dy लिखना, y के सापेक्ष करें इसलिए इसका y ही होगा। और यहाँ पर भी माइनस log y प्लस 1 हो जाएगा, और फिर इधर करेंगे बराबर तो ये log t हो जाएगा। और फिर देखिए इंटीग्रेशन हटने के बाद log c होता है, k होता है, या सभी में अगर सभी log में रहे तो ये वाला भी आपको log में ही कर देना आप। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं t का मान, तो ये हो जाएगा log y प्लस 1, और इसको ई उठा के पट लाए, देखिए इधर माइनस में है, इधर आकर ई प्लस में हो जाएगा। और t का मान क्या था, e का पावर x प्लस 1, और इधर दोस्तों बच गया क्या, प्लस log k। ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में ही नहीं, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इतना भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, नहीं तो देखिए यहाँ पर माइनस को हम बराबर कर दिए तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम log m प्लस log n इन प्लस log p, कुछ भी मान लीजिए log m n q, तो यहाँ पर हम तीनों को इनटू में लिख सकते हैं, log y प्लस 1 इंटू e की पावर x प्लस 1 इंटू c, log m इंटू n इंटू p, कुछ भी लिखिए m n p, तो इतना हम लिख सकते हैं। इसको हम फिर अगर तोड़ दे देंगे दोस्तों तो ये log m प्लस log n प्लस log p होता है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ था, तो हम इसको इनटू में लिख दिए हैं, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखिए अभी थोड़ा शाम हो गया तो मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया तो अधिकतर बच्चे नहीं बना पाएंगे। तो ये तो ऑफिशियल मॉडल पेपर है दोस्तों, तो आपको थोड़ा इसलिए हार्ड दिया जाता है ताकि आप पहले से अच्छे तैयारी कर पाएँ। मैं बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों 2-3 सालों का, इतना हार्ड बोर्ड में नहीं आएगा, इससे थोड़ा हल्का ही रहेगा। लेकिन जो इसमें दिया है ये सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, लगता है आपको नहीं, ये सब 5 अंक में या 7 अंक में देना चाहिए था, लेकिन इस बार बहुत ही हार्ड दिया है। तो आपको घबराना नहीं है, आपका मजबूती सही हो जाए इसके लिए दिया गया है। तो आपको भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना है दोस्तों, ताकि आपका मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए, और एक वीडियो लाइक कर दीजिएगा।